ओम शांति। क्या ऐसा हो सकता है कि निरंतर हमारे मन में बाबा की याद रहे, निरंतर हमारे मन में उसका सिमरन चलता रहे, उसकी याद, उसका प्रेम, उसका साथ सदा समाये रहे। अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा। आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, संकल्प और कृति सब कुछ बदल जाएगा। आत्मिक बल, पवित्रता का बल और परमात्मा शक्तियाँ उस आत्मा में भरती जाएंगी। आत्मा भरपूर होती जाएगी। तो हमें इस पुरुषार्थ को जीवन में हासिल करना है कि हमारे मन में निरंतर एक बाबा की याद समाई रहे। चाहे हम कुछ भी कर्म करें, कुछ भी कार्य करें, लेकिन बाबा सदा मेरे मन में समाया रहे। भगवानुवाच है, बाबा की याद ही उसकी मदद लेने का आधार है, अर्थात याद ही सबसे बड़ी मदद है। तो हमें परमात्मा से स्वयं के मन बुद्धि को सदा जोड़े रखना है। यही सर्व प्राप्तियों का आधार है। यही इस कलयुग में माया से सेफ्टी का, विकराल परिस्थिति सेफ्टी का आधार है। तो क्या हम निरंतर बाबा की याद में रह सकते हैं? हाँ, अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें तो हम बाबा की याद में सदा मन को रख सकते हैं और ये बहुत सुखद होगा, बहुत आनंदमयी होगा। आत्मा जैसे खिल उठेगी, खुशियों के फूल जीवन में महकने लगेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन को ये पूछना है कि हे मेरे मन, इस दुनिया में तुम्हें ऐसा क्या सुंदर दिखता है जिसे देखने के लिए तुम आँखों को परमात्मा से मोड़ लेते हो? इस दुनिया में तुम्हें ऐसा क्या भा जाता है जिसके आगे परमात्मा का साथ और प्यार भी तुम्हें फीका लगता है? मन परमात्मा से किनारा कर लेता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक परमात्मा के सिवाय इस संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी प्राप्तियां कराने वाला नहीं है। अगर इस संसार में कुछ है तो वो क्षणिक माया का आकर्षण है, जो हमें दुख की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। और परमात्मा का साथ, उसकी याद ही हमें ऊपर उठाती है, प्राप्तियों से, शक्तियों से, खुशियों से, सुखों से, आनंद से भरपूर करती है। ये परमात्मा की याद ही हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए सचमुच सबसे बड़ा वरदान है। इस याद को निरंतर रखने के लिए हमें बाबा को पक्का साथी बना लेना है। ऐसा साथ, ऐसा अटूट साथ
जो श्वासों श्वास जुड़ा रहे, क्योंकि परमात्मा इतना सुंदर है कि उसके आगे संसार की हर वस्तु, हर चीज, हर देहधारी फीके हैं। परमात्मा इतनी सर्वोच्च अथॉरिटी है कि जिसके याद के आगे, जिसके साथ के आगे कोई भी प्राप्ति तुच्छ है, तो हमें पहला कदम उठाना है, शिव बाबा को अपना सदा सदा के लिए साथी बना लेना है। और इस साथ में इतना प्रेम भर देना है कि इन आँखों को परमात्मा शिव बाबा के सिवाय, मेरे बाबा के सिवाय और कुछ ना भाए, और कहीं भी ये दृष्टि ना रुके, सिर्फ एक बाबा पर जाकर ही रुके। और इस संबंध में प्रेम भर दो, इतना प्रेम कि हर श्वास में मन बाबा बाबा का गीत गाए, बुद्धि बाबा पर ठहर जाए। इतना प्रेम इस याद में भर दो, और ये प्रेम तभी आएगा जब हम खुद के अंदर प्रेम का सरोवर बहाएंगे। हम जब खुद से भी प्रेम करेंगे, खुद को हर हाल में एक्सेप्ट करेंगे, प्रेम से देखेंगे, और शिव बाबा से प्रियतम मान कर शिव बाबा को याद करेंगे, सजनी और साजन का संबंध उससे जोड़ लेंगे। शिव बाबा हमारे प्रियतम है, जिनके लिए हमने ना जाने कितने व्रत किए, कितने यज्ञ किए, कितने पाठ किए, आरती की, ना जाने कितने धार्मिक अनुष्ठान किए एक शिव बाबा को पाने के लिए। अब वही शिव बाबा अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ गया है, तो अब हम अपना समय, अपनी ऊर्जा कहीं भी नष्ट ना करें, मन बुद्धि को कहीं भी ना डुबोएं, सिर्फ एक शिव बाबा से जोड़ें। बाबा मेरा प्रियतम है, मेरा सच्चा साथी है, मुझे सबसे अधिक प्यार करता है, और प्यार भी ऐसा है निस्वार्थ, जिसमें सिर्फ देना ही देना है, भरपूर करना है, वापिस लेने की कोई इच्छा नहीं। बस बाबा चाहता है कि मेरी हर सजनी आत्मा गुणों से, शक्तियों से खिल जाए, और मेरे समान ही पवित्र बनकर मेरे साथ मेरे धाम चलें। मैं इन्हें इन दुखों से छुड़ाकर, अपना बनाकर, अपनी बाहों में भरकर अपने साथ ले जाऊं। इस प्यार में सिर्फ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, गहरा प्रेम है, और कोई स्वार्थ नहीं है। ये संबंध, ये प्रेम, ये याद आत्मा को आनंदित करने वाली है। तो हमें निरंतर योग युक्त अगर बनना है, तो सब कुछ भुलाकर
एक बाबा को संसार बना लो, उसका आवाहन कर दो कि हर सांस में बस बाबा तू ही तू हो, सदा मेरे साथ हो, सदा मेरी बाहें थामे हो। ये सांस जब भी चले तो तेरे साथ में चले, ये जीवन जब तक चले बस एक बाबा के प्यार में पलता चले, आपके आंचल में खिलता चले। और प्रेम ही प्रेम दोनों तरफ बहे, एक ऐसा प्रेम जिसका ना कोई अंत हो, जिसका ना कोई आदि हो, बस बहता ही चले, बहता ही चले। तो सदा के लिए बाबा को अपना साथी बना लो, हर सांस में, हर कर्म में उसको अपने साथ अनुभव करो। और इतना प्रेम हमें शिव बाबा से हो जितना आज तक ना किसी ने किसी से किया हो, ना ही कोई कर सके। तो हमारा ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि परमात्म प्यार क्या होता है, परमात्म प्यार में प्राप्तियां क्या होती है। ओम शांति।